और जितनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतनी इस वीडियो में मैं कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली हमें टचाला का फ्यूनरल सीन दिखाया जा रहा है और वहां पर एक लाइन कही जाती है, मोस्ट ब्रोकन पीपल कैन बी ग्रेट लीडर्स। और ये जो लाइन है ना, ये काफी रिलेट करती है मार्वल के पुराने कैरेक्टर से, करंट कैरेक्टर से और वकांडा के काफी सारे लोगों से, जैसे कि शूरी है, नाकिया है, रमोंडा है। इन तीनों ने काफी कुछ खोया है और ये फिलहाल ब्रोकन है। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो तो बेचारा सब कुछ ही खो चुका है, बस सॉर्सर सुप्रीम बना था, वो भी चला गया और फिलहाल वो अच्छा लीडर बनने की राह पर चल रहा है। और हम इसे आयरन मैन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैप्टन अमेरिका से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, ये लाइन जो है ना, ये काफी स्पेशल है इस ट्रेलर में। इसके बाद हमें अंडर वाटर किंगडम दिखाया जाता है, नेमोर वाला, जो कि ओरिजिनली तो एटलांटिस था कॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पर उसे टेलोकैन नाम दिया गया है। और ये इसकी लोकेशन जो है ना, वो भी काफी अलग है और उससे लग ही रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ आइस देखने को मिलती है। जहाँ पर नेमोर अपनी पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है, उस रूम के बाहर, या रूम कह लो कुछ भी कह लो, उसके बाहर हम आइस देख सकते हैं। और भाई ये वाला सीन तो बहुत ही शानदार था। यहाँ पर हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं टेलोकैन के, और उनका किंग यानी कि नेमोर जो है वो अपनी राजगद्दी पर आकर बैठता है। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि जो राजगद्दी है ना, वो एक डेड शार्क से बनी हुई है। शार्क कह लो या कोई ऐसी फिश, मतलब बड़ी फिश जो कि काफी डेंजरस थी, उसके जॉ से बनी हुई है वो। यहाँ पर हम उसके दांत देख सकते हैं और ये कोई नॉर्मल शार्क नहीं लग रही है, एक मिस्टिकल शार्क लग रही है, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन जो है ना, वो काफी अलग है, वो मैजिकल लग रहा है। ट्रेलर में आगे चलकर वकांडा का शिप दिखाया जाता है, जहाँ पर मे भी रिसर्च चल रही है ओशियन के ऊपर, और वहां पर नेमोर के कुछ लोग जो है वो अटैक करते हैं, टेलोकैन के लोग वहां पर अटैक करते हैं। और देखने वाली बात ये कि इन लोगों के पास बहुत ही एडवांस टेक है, ये बड़ी आसानी से ही शिप पर क्लाइम कर लेते हैं बिना किसी रस्सी के या बिना किसी इक्विपमेंट के। और अगर इक्विपमेंट है भी तो वो सिर्फ उनके हाथों में है। तो हाँ, वकांडा सिर्फ ऐसा नेशन नहीं है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो, टेलोकैन भी किसी से कम नहीं है। अब ये सीन देखो, और इसी से रिलेटेड है एक न्यूज जो कुछ दिन पहले हमें मिली थी, और वो ये थी कि नेमोर जो है वो एमसीयू में एक म्यूटेंट होने वाला है। और हाँ, असली कॉमिक्स में भी वो एक म्यूटेंट है, वो पहला म्यूटेंट है मार्वल कॉमिक्स का। तो यहाँ पर हमें उसके विंग्स दिखाए गए हैं जो कि उसकी एंकल में होते हैं, और इनकी मदद से ये उड़ सकता है काफी अच्छी खासी स्पीड पर। हाँ, सुपरमैन वाली स्पीड पर तो शायद नहीं उड़ सकता, लेकिन ये मतलब एनिमीज से लड़ने के लिए बहुत काम आता है। इसके बाद इस शॉट में हम देख सकते हैं कि रेमोंडा और रिरी विलियम्स जो है वो इस थ्रोन के पास में खड़े होते हैं, थ्रोन वाले रूम में वकांडा में, और इसके ग्लास के उस तरफ होता है नेमोर, जो कि पूरा क्या कहते हैं उसको, इन्वेड, जो कि वकांडा को इन्वेड कर चुका है और पहुंच चुका है रमोंडा के पास में, और वो इस ग्लास पर अटैक करने वाला है। लेकिन रमोंडा यहाँ पर ऐसे खड़ी है जैसे उसको पता है कि भाई इससे ग्लास नहीं टूटने वाला। अब ये ग्लास टूटेगा या नहीं, ये तो मूवी में देखना पड़ेगा, और मे भी टूट जाएगा। लेकिन ट्रेलर में आगे जाकर पता चलता है कि जो ग्लास है ना, ये फ्लड से टूटता है। तो भाई यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नेमोर यहाँ पर आखिर करेगा क्या। और भाई यहाँ पर जो फाइट सीक्वेंस है ना यार, वो देखकर मतलब मजा आया, क्योंकि यहाँ पर जो ये वकांडा की जो लेडी है, ये वाइब्रेनियम से इस गन को हाफ में कट कर देती है सिर्फ 1 सेकंड में, जैसे कोई सब्जी काटी हो। और उसने ऐसा एक बार नहीं 2 बार किया था। और फिर इसके बाद यहाँ पर आती है ओकोए इसकी मदद करने अपनी पूरी टीम के साथ में, और यहाँ पर ओकोए ना इन मिलिट्री वालों से लड़ती है और बुलेट्स को डॉज करती है अपनी स्पेयर से। आप अगर स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने यहाँ पर एक्चुअली में स्पेयर से बुलेट्स को डॉज किया, बुलेट्स को ब्लॉक किया है। और ये वाला टैलेंट ना यार, ये तो खतरनाक है सच में, क्योंकि इतना प्रिसाइज कैसे हो सकती है वो वाला जो सीक्वेंस है ना ओकोए का, यहाँ पर काफी कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो इसके पास शायद डॉज चैलेंजर है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हुआ ये कि इसको चारों तरफ से नहीं, 2 तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, लेफ्ट साइड से और फ्रंट साइड से, और पीछे से एक गाड़ी आ रही है, और इसी को डॉज करने के लिए ये स्पेयर को कार के नीचे मारती है, ताकि वो जो गाड़ी है उस पर टच होकर सीधा हवा में उड़ जाए। और बिल्कुल वैसा ही होता है, और उसके बाद वो वहां से रिवर्स लेकर भागती है, और उसके साथ में होती है आयरन हार्ट। इस फ्रेम में हम देख सकते हैं कि ओकोए के साथ में यहाँ पर आयरन हार्ट है और एक बाइकर भी है, और वो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ही रोल है। अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि रिरी विलियम्स जो है वो अपना सूट प्रिपेयर कर रही होती है एक लैब में, और ये शूरी वाली ही लैब है जो कि वकांडा में है, और ये मैं बता सकता हूँ इसके फ्लोर को देखकर। और इसके बाद फर्स्ट लुक देखने को मिलता है आयरन हार्ट के पहले सूट का, मार्क 1 शायद इसका नाम होगा। और ये जो आर्मर है ना, ये काफी बड़ा है, आयरन मैन के आर्मर्स की तरह इतना कॉम्पैक्ट नहीं है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब रिरी विलियम्स आयरन हार्ट यहाँ से फ्लाइट लेती है, फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तब ऊपर ऑलरेडी कोई उड़ रहा है और ये उसके पीछे भाग रही है, और वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से नेमोर है। मूवी रिलीज होने के बाद अगर पता चलेगा कि ये चीज गलत है तो मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जब आयरन हार्ट यहाँ से टेक ऑफ करती है तो उसे एक बूस्ट मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मार्क 50 में हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जब वो क्यू शिप पर जा रहा होता है आयरन मैन, और जब उसे थोड़ी स्पीड चाहिए होती है तो वो थ्रस्टर्स को ऑन करता है और बड़ी तेजी से जाता है। यहाँ पर हमें मोस्ट प्रोबेबली पहली फ्लाइट दिखाई गई है आयरन हार्ट की, और उसका एचयूडी भी दिखाया जाता है, जो कि भाई पूरा का पूरा आयरन मैन की याद दिला रहा है। ऊपर से जो उसकी पहली फ्लाइट है ना, ये वाली, ये मुझे याद दिलाती है आयरन मैन से मार्क 2 वाली फ्लाइट का, जहां पर आयरन मैन का सूट जो है वो फ्रीज होने लग जाता है जब वो एक बड़ी हाइट पर चला जाता है। अब इस सीन में जो नया ब्लैक पैंथर है वो एंट्री लेता है काफी अच्छी खासी हाइट से जंप करके। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि वकांडा में फ्लड आता है, और मेरे ख्याल से सारे लोग जो है जो बच जाते हैं उनको एम्बाकू जो है वो रेस्क्यू करता है और अपनी जगह पर ले जाता है, और वहीं पर ये सीन चल रहा है। यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर है वो लैंड करता है, या करती है मेरे ख्याल से, तो लड़की है, लड़की ही लग रही है, तो लैंड करती है, और इतनी हाइट से कूदने के बाद चोट ना लगे इसलिए जो सूट है वो इंपैक्ट से बचा लेता है। और इसका जो हम वो जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं इसके सूट में, ये वही इफेक्ट है जो हमने एंड गेम में भी देखा था, और जो शूरी ने हमें एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे जो सूट है ये एनर्जी को स्टोर करके बाद में रिलीज कर सकता है, और शायद यहाँ पर वैसा ही कुछ हुआ है।